my pleasure to inform that every year, almost 5 to 6. लेकिन how क्या करते हैं? Workability to some extent, not fully. Huh? Yes. Yes. This is the first point. Water reduce करके उसका workability को maintain करता है. This is the role of admixture. It is reducing the water, but workability is not helped. Workability is maintained, right? ये सब जो है हम डिस्कस करेंगे, आप लोग देख लीजिए, इसको पढ़ के सुनाने का। एडमिक्सचर क्या है? इट इज एक्चुअली ए लिक्विड सब्सटेंस. इट कैन बी यूज्ड इन पाउडर फॉर्म, इट कैन बी यूज्ड इन लिक्विड फॉर्म, व्हिच कैन चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रेश एंड हार्डन्ड प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, राइट? तो जैसा हमने भी बताया, वाटर यूज करता है तो कोई सेटिंग टाइम को शॉर्टन करता है, सेटिंग टाइम को एक्सटेंड करता है, उसके बाद भी कुछ स्पेशल एडमिक्सचर्स में मार्केट में है, जैसे VMA, विस्कोसिटी मॉडिफाइंग एजेंट. व्हाट इज सो कि अगर सेग्रीगेशन प्रिंटिंग हो रहा है तो इट विल इम्प्रूव द रियोलॉजी ऑफ द कंक्रीट. इट विल एक्चुअली इट इज इंक्रीजिंग द विस्कोसिटी ऑफ द पेस्ट सो दैट एग्रीगेट का सेडिमेंटेशन सेटलमेंट ये सब नहीं हो. श्रिंकेज कॉम्पेंसेटिंग एडमिक्सचर्स, these are स्पेशल. आज का डिस्कशन पे ये नहीं है, एक दिन एक प्लेट लेना पड़ेगा, ऐसा है. उसके बाद क्या है? CIA, कोरोशन इनहिबिटिंग एडमिक्सचर, जो रिइंफोर्समेंट में कोरोशन होती है उसके लिए भी एक एडमिक्सचर डाला जाता है. वो डालेंगे तो कोरोशन होगा. जो कोरोशन अगर मान लो 25 साल पे आना था वो 75 साल पे आएगा, लेकिन 50 साल का लाइफ होती है. आज का जो टॉपिक है, मैं आज वाटर रिड्यूसर, हाई रेंज वाटर रिड्यूसर की बात. तो इसको हम HRWR बोलेंगे और इसको हम UHRWR बोलेंगे. वो डिपेंड करता है कि इसकी वाटर रिडक्शन कैपेसिटी कितनी है. इफ इट इज विद इन लिमिटेड टू 20% ऑफ वाटर रिडक्शन, 20% ऑफ वाटर रिडक्शन, देन इट इज HRWR. इफ इट इज मोर देन 20, देन इट इज हाई रेंज वाटर रिड्यूसर. ये समझ लो, ये समझ लिया ना. ये ऐसा एक स्लाइड्स मैंने बनाया, ये पूरा एडमिक्सचर है. इसमें ये समझना बहुत जरूरी है. इसमें मैं आई विल टेक 5 to 7 minutes टाइम. ये समझ लो तो आज का क्लास खत्म है तुम्हारा. ये समझना बहुत जरूरी है. सबसे पॉइंट, ऊपर वाला पॉइंट को देखो. मैं ऐसे थोड़ा, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, थोड़ा लाउडली बोल रहा हूँ ताकि आपको सुनाई दे, राइट? ये पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये दिमाग में बैठा लो. Best content without affecting workability. Reduces best content without affecting workability. This is very important, right? ये control mix है. Control mix मतलब इसमें हम एडमिक्सचर नहीं डालेंगे. इसका स्लाम कितना है? 100 है. ठीक है, ऐसा एक मिक्स बनाया इसमें एडमिक्सचर नहीं है. मैं कोई ग्रेड नहीं बनाया, कोई एक मिक्स बनाया. सीमेंट है और उसमें सीमेंट का एक मिक्स बनाया और उसमें हमने सलाम चेक किया, 100 ग्राम सलाम का. उसमें कोई एडमिक्सचर नहीं है. ठीक है, उसको हम बोलते हैं कंट्रोल. तो 2 तरीका है HRWR जो है उसका रिएक्ट करने का. 2 तरीका है. एक देखो क्या है, नो चेंज इन वाटर सीमेंट रेशियो, रिड्यूस वाटर एंड सीमेंट, ये तरीका है. और चेंज इन वाटर सीमेंट रेशियो, रिड्यूस वाटर. अगर हम पहले इधर वाला बात करते हैं, वो वाला एक्सट्रीम लेवल, उसकी बात कर लेते हैं. हमने क्या किया, ये जो सीमेंट है, ये जो सीमेंट मिक्स है, आप देख रहे हैं इसमें क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स है. 310 kg सीमेंट है, वाटर 200 kg है बाकी. और इसकी जो नॉर्मल स्केल है वो 25 लीटर पर मिलीमीटर स्क्वायर है. इसका स्लाम मिला था 100. और इसमें पेस्ट कॉन्टेंट, यहाँ पे देखिए पेस्ट कॉन्टेंट है. पेस्ट कॉन्टेंट मैंने देखा कितना पेस्ट कॉन्टेंट है इसमें, 0.2984 into कैसे निकाला, डिवाइडेड बाय 3.15 स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट प्लस अच्छा इसमें आपको सीमेंटिशियस मटेरियल दी प्लस वाटर का जो इसमें वाटर सीमेंट रेशियो 0.645 है. तो इसमें मल्टीप्लाई 0.645 into 200 तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो वाटर आएगा वो वाटर को वॉल्यूम अगर जोड़ देंगे तो इट इज कमिंग 0.64.
right? Water and cement. This is best volume. Water volume plus cement volume. This is best volume. सीमेंट का वॉल्यूम तो आपको मिल जाएगा डायरेक्ट 200 kg, वाटर तो दिखती नहीं है, लेकिन देयर इज अ वाटर सीमेंट रेशियो इज देयर. इफ आई मल्टीप्लाई 200 into 0.645 व्हाटएवर मे बी, तो वाटर आएगा. वो वाटर आप ये जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 0.64. इसको देखना है, तो इस कंटेंट को देखना है, ये मैंने वहाँ पे मैंने बोला कि उसको नजर डाल देता. दिस इज द मेन स्लाइड. अब क्या किया मैंने, कंट्रोल मिक्स है, इस मिक्स की बात करूँ. अब यहाँ से हमने कुछ पानी को काट लिया. कितना पानी काटा? अच्छा इधर हाँ वाटर को काट लिया. 160 kg वाटर हमने काट लिया. अच्छा वाटर है यहाँ पे, वो सॉरी वाटर तो ऑलरेडी है. 310 into 0.645 आई थिंक इज इक्वल टू सॉरी तो 400 प्लस G10 डिवाइडेड बाय 3.15. दिस इज द बेस, राइट? अभी जैसे ही मैंने वाटर काटा, स्लाम क्या 100 mm रहेगा? नहीं रहेगा. तो उसका स्लाम हमने लिया, कितना मिला? 20 mm स्लाम. 80 mm स्लाम चला गया. क्यों? क्योंकि पानी नहीं है. स्लाम को कौन मेंटेन करता है? वाटर. अब क्या किया है, सीमेंट कंटेंट को उतना ही रखा. वाटर सीमेंट रेशियो इज 0.51. कि हमने पानी कम कर दिया, सीमेंट को उतना ही रखा, इसलिए वाटर सीमेंट रेशियो रिड्यूस हो गया. यहाँ पे वाटर सीमेंट रेशियो ज़्यादा था, ये तो क्लीन काट है, ज़्यादा था. वेस्ट कंटेंट 0.2584, ये कम क्यों हुआ? पानी कम हो गया, इसलिए ये कम हो गया. और स्लाम 20 mm और स्ट्रेंथ इसका 35 mm. कैन एनीबॉडी टेल व्हाई द स्ट्रेंथ इज 35 mm? इसमें तो 25 mm पर है, इसमें यहाँ पे तो 25 था. कैन एनीबॉडी? वाटर सीमेंट रेशियो रिड्यूस हो गया. तो आप जानते हैं कि वाटर सीमेंट रेशियो रिड्यूस होगा तो स्ट्रेंथ बढ़ेगा कम, तो इसलिए बढ़ गया. Can I compare this concrete with this? Can I compare this concrete with this? Can anybody? No. क्यों? क्योंकि इसका स्लाब तो 20 mm और इसका स्लाब 100 mm है. ये राम है तो ये श्याम है. ये राम नहीं बना, इसको राम बनाना पड़ेगा. तो हमने क्या किया इसमें क्या किया? ऐड प्लस टी वाटर रिड्यूसर ऐड किया. जैसे ये इसका नाम क्या हो गया? एडमिक्स मिक्स. मतलब अभी हम कंपेयर कर सकता है दिस मिक्स विद दिस मिक्स. अल्टीमेटली दिस मिक्स इट इज एडेड विद एडमिक्स. सेम मिक्स का ऊपर हमने एडमिक्सर डाल दिया, डाल के उसका स्लम को 100 कर दिया. नाउ वी कैन कंपेयर. दिस इज आल्सो 100 mm, दिस इज आल्सो 100 mm, बट दिस mix is this much, this one, and this is control mix. Clear? तो इस पे आपको स्ट्रेंथ किसको मिला? वाटर सीमेंट रेशियो. आप देखो रिड्यूस्ड पेस्ट कंटेंट 0.2584 कहाँ से रिड्यूस्ड हुआ? 0.2984 हुआ कि नहीं? 0.2984 से 0.2584 हुआ without affecting workability. 100 mm and clear without affecting workability. Clear? Okay. Now come this side. इसमें भी हमने क्या किया? खाली पानी काटा. इसमें मैंने दो चीज काटा. इसमें हमने दो चीज किया है. इसमें सीमेंट भी काटा और पानी भी काटा. लेकिन वाटर सीमेंट रेशियो को मेंटेन किया. प्रोपोर्शनेटली काटा. वाटर सीमेंट रेशियो इज मेंटेन. Still, we are getting little more strain than this. Now, can anybody tell why this strain coming? I have not checked my water strain ratio. Why is the strain is coming? सीमेंट कम हो गया, स्ट्रेन बढ़ गया. वो थोड़ा बोली लग रहा है सीमेंट. हैं? अभी ये 25 30 ये कैसे हो गया? पहले तो 25 था, 30 कैसे हो गया? बट कैसे किया? सीमेंट भी घटा दिया. हाँ, तो सीमेंट कंटेंट रिड्यूस होगा तो स्ट्रेंथ घटना चाहिए. बेस्ड कंटेंट रिड्यूस हुआ. राइट, दिस इज वन ऑफ द गुड क्वेश्चन, गुड आंसर. बेस्ड कंटेंट रिड्यूस हुआ तो कोई एक कंटेंट बढ़ेगा. वो कौन सा कंटेंट बढ़ेगा? यस, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो इंक्रीज हुआ इसमें. उसमें नहीं हुआ. इसमें एग्रीगेट सीमेंट रेशियो इंक्रीज हुआ. एग्रीगेट भी कंक्रीट के स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूट करता है. ऐसा नहीं है खाली सीमेंट करते हैं. एग्रीगेट पार्ट इंपॉर्टेंट, राइट?
तो उसमें हमने अभी कैन आई कंपेयर बिकॉज इट इज द स्लैम्प इज 10 and 10 कैन वी कैनॉट कंपेयर नाउ वी हैव एडेड दैट प्लास्टिसाइजर द स्लैम्प इज नाउ अगेन 100 now we can compare these things with these things why because both the slab are 100 workability same पहले राम और श्याम था अब दोनों राम और ठीक है तो अभी कंपेयर कर सकता है तो अभी आपको पता चला इस लाइन की मतलब दोनों में ही देखो रिड्यूस किया पेस्ट कंटेंट वर्केबिलिटी चेंज हुआ क्या नहीं हुआ ना पहले भी 100 था अभी भी 100 है ये दिमाग में रखना दिस इज द फर्स्ट एंड फाइनल लाइन ऑफ एडमिशन अगर ये समझ में आ गया तो एडमिशन का आप ये मान के चलो कि आपको 80% नॉलेज होगी ये जो समझ नहीं समझे हैं उसको एडमिशन जिंदगी में समझ दिस इज द बेस लाइन वन सेंटेंस वन वर्ड इट रिड्यूसेस पेस्ट कंटेंट विदाउट अफेक्टिंग द वर्किबिलिटी इफ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स देन यू कैन नेक्स्ट अभी ये सब बड़ा डिटेल है आप लोगों को इतना समझ में नहीं आएगा बस मैं आपका समझ में जो आएगा वो चीज़ बता रहा हूँ फ्यू बेनिफिशियल इफेक्ट ये इम्पोर्टेंट है ये थोड़ा सा समझो फ्यू बेनिफिशियल इफेक्ट इन फ्रेश कंपनी डिस्पर्सिबिलिटी वर्किबिलिटी तो वर्किबिलिटी इंक्रीज होती है अगर मान लो जो पहले वाला जो कंट्रोल मिक्स था उसमें पानी नहीं काटा एज स्लैम्प इज 100 कुछ चेंजेस नहीं उसमें एडमिशन डाल दिया क्या स्लैम्प कितना रहेगा 100 रहेगा नीचे रहेगा ऊपर जाएगा नहीं स्लैम्प का वैल्यू बढ़ेगा घटेगा बराबर रहेगा बढ़ेगा नीचे जाएगा मतलब समझ गया कि तुम स्लैम्प नीचे जा रहा है बोल के नीचे बढ़ रहे हो अल्टीमेटली द इट विल प्रोड्यूस मोर देन 100 ml है ना तो वही चीज़ है अगर आपने पानी नहीं काटा वो और एक रोल है एडमिक्सचर का सीमेंट भी नहीं काटा पानी भी नहीं काटा कुछ भी नहीं किया जिसका स्लैम्प 100 है उसका ऊपर एडमिक्सचर डाल दिया नॉर्मली वो क्या करेगा और स्लैम्प बढ़ा देगा ठीक है तो आप उसका स्लैम्प 100 नहीं रहेगा 200 हो जाएगा ठीक है तो वो डिस्पर्सिबिलिटी और वर्केबिलिटी इंक्रीज करता है समझ में आया सेकेंड वर्केबिलिटी रिटेंशन अभी हमने कॉन्क्रीट बैचिंग प्लान में बनाया उसको हमने ट्रांजिट मिक्सर पे लेके जा रहा है वो 3 घंटा लगता है पहुंचने में कंक्रीट अगर अंदर सेट हो गया तो वो क्या करेगा उसका स्लैम्प रिटेंशन को इंक्रीज करेगा स्लैम्प रिटेंशन को इंक्रीज करके रखेगा मेंटेन रखेगा उसको बोलता है वर्केबिलिटी रिटेंशन ठीक है वो एडमिक्सचर ही करता है रियोलॉजिकल बिहेवियर सुटेबल फॉर पंपिंग पंप होगा पंप में जाएगा कंक्रीट पंप करके ऊपर ले जाएगा पाइप से उसमें सेग्रीगेशन ब्रीडिंग होगा तो पंप चोक हो जाएगा पंप का अंदर से कंक्रीट जाएगा नहीं आपको ये सब प्रैक्टिकल जब तुम देखोगे तब आपको पता लगेगा कि पंप के लिए कंक्रीट का रियोलॉजी कैसा होना चाहिए ठीक है एकदम मक्खन जैसा मिक्स होना चाहिए तभी जाके पंप होगा नहीं तो नहीं होगा सेटिंग टाइम आपको बोला है एडमिक्सचर में सेटिंग टाइम इंक्रीज डिक्रीज होती है yield is nothing but a volume ठीक है few beneficial effect in hardened concrete these are all fresh concrete concrete जिंदा है ताजा है उस कंडीशन पे ये सब बेनिफिट मिलेगा क्या मिलेगा वर्केबिलिटी इंक्रीज वर्केबिलिटी रिटेंशन सेटिंग टाइम yield रियोलॉजिकल बिहेवियर these are all fresh concrete ये देखो few beneficial effects in hardened concrete strength both compressive and flexure आपने देखा स्ट्रेंथ बढ़ा है एडमिक्सचर यूज करके बढ़ा है ना यस सर उसको लिए आप बोलने की जरूरत नहीं है ड्यूरेबिलिटी चाहिए एल्कली सिलिका रिएक्शन सल्फेट अटैक्स कौन भी चाहिए उसके बाद कार्बोनेशन इटोहाइड्रेशन क्लोराइड पेनिट्रेशन ये सब इम्प्रूव होती है क्यों इम्प्रूव होती है एडमिक्सचर जैसे ही पानी को खींच लिया या पानी को जैसे ही खींच लिया वो कंक्रीट को डेंस बना देता है कंक्रीट को डेंस कर देता है डेंस का मतलब हुआ कंक्रीट की पोरोसिटी रिड्यूस हो गई तो पोरोसिटी रिड्यूस हो गया तो पानी के अंदर आएगा पहले इतना बड़ा होल था तो पानी इधर ऐसे जा रहा है अब होल छोटा हो गया तो पानी जाएगा नहीं तो वो रिफाइनमेंट भी करता है इसलिए ड्यूरेबिलिटी होगी डायमेंशनल स्टेबिलिटी अभी समझ में आएगा पेस्ट कंटेंट का मतलब डायमेंशनल स्टेबिलिटी कंक्रीट में 2 फेज होती है एक होता है सीमेंट पेस्ट एक होता है एग्रीगेट पेस्ट ठीक है डायमेंशनल स्टेबिलिटी मतलब मान लो कि
श्रिंकेज हुआ, टेम्परेचर फॉल हो गया तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, टेम्परेचर राइज होगा, यू ऑल्सो नो थर्मल एक्सपेंशन, वो एक्सपेंड करेगा। तो वो ज़्यादा करते हैं कौन? ज़्यादा करते हैं पेस्ट। एग्रीगेट में उसमें वो नहीं है, एग्रीगेट में उतना उसका एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती, इनर्ट मटेरियल जितनी है उसमें नहीं होती। तो डायमेंशनल स्टेबिलिटी जो है ड्राइंग एंड थर्मल श्रिंकेज, ये पेस्ट श्रिंक होता है, एग्रीगेट श्रिंक नहीं होता है, पेस्ट श्रिंक होता है, तब जाके वो क्रैक होता है। तो एडमिक्सचर क्या करता है? पेस्ट कंटेंट को रिड्यूस करता है, तो श्रिंकेज कम होगा कि नहीं? कौन करता था श्रिंकेज? श्रिंकेज बनाने वाला कौन था? पेस्ट था, उसको हमने कम कर दिया, तो नेचुरली उसकी इफेक्ट कम होगा। एक क्लासरूम पे बहुत सारे बच्चे हैं, सब अच्छे लड़के थे, तो अच्छे हैं, लेकिन उसमें से अगर मान लो 10 बच्चा रिप्लेस कर दिया मैंने, तो जो थोड़ा सा पानी टाइप का है और 10 बच्चे अच्छे बच्चे को निकाल दिया, तो वो क्लासरूम में पहले जैसे रहेगा क्या? थोड़ा सा कैवास होगा ना। तो वैसा ही है कि जो कैवास करने वाला है वो उसको हमने रिमूव कर दिया बहुत पहले। कैवास करने वाला कौन था? पेस्ट, कम कर दिया उसको। ठीक है, समझ में आया? थैंक्स। देखो समझ में आ रहा है ना अभी? अभी जो एडमिक्सचर यूज हो रहा है मार्केट में, पहले बहुत पहले यूज होता था सल्फोनेटेड, आप लोग सुनोगे नैप्थलीन, नैप्था बेस एडमिक्सचर, ऐसा बाजार में सुनने में, नैप्था बेस एडमिक्सचर, लिप्रो बेस एडमिक्सचर, एक आता है पीसी बेस एडमिक्सचर। आप लोग सुना है ऐसा नाम? पीसी एडमिक्सचर, लिप्रो बेस एडमिक्सचर, सुना है ऐसा नाम? तो वो जो नैप्था बेस और लिप्रो बेस है उसको बोलता है वाटर एडमिक्सचर, और पीसीई बेस जो होता है उसको बोलता है हाई रेंज वाटर एडमिक्सचर। वो जो मैंने पहले बताया 20% का लिमिट है इसको वाटर रिडक्शन, वो नैप्था एंड लिग्नो पे, ठीक है। और किसी किसमें है? किसी उसमें तो 20% करेगा ही, किसी 20 से ऊपर भी करता है, तो उसको हम लोग हाई रेंज पे ले जाते हैं, तो वो हाई रेंज वाटर रिडक्शन। पीसीई का मतलब हुआ पॉली कार्बोक्सिल ईथर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ऐसा बहुत डिटेल केमिस्ट्री है, इतना डिटेल हम अभी जाएंगे नहीं। These are for those who research on admixtures, basically। हम जाएंगे स्टेरिक रिपल्शन क्या है, आयनिक रिपल्शन क्या है, इसमें हम जाएंगे नहीं, आपको समझ में भी नहीं आएगा। ये खाली देख लो कि ये जो लिग्नो सल्फोनेट, लिग्नो बेस, इसका मॉलिक्यूल कैसा होता है? एक लीनियर चेन होता है, लीनियर चेन। ऐसा जैसे मान लो एक रस्सा, अब उस रस्सा का रस्सा में कुछ नेगेटिव चार्जेस रहते हैं, ठीक है, इतना समझ। जो मेलामाइड फॉर्मेल्डिहाइड है, ये नैप्थलीन बेस है, ये और एक बेस मिलता था मेलामाइड, ये इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है इसका डिवेलपमेंट, तो ये छोड़ दो। लिग्नो और नैप्था बताया, सल्फोनेटेड नैप्थलीन फॉर्मेल्डिहाइड, लिग्नो सल्फोनेट। ये इसके साथ इसका डिफरेंस क्या है? इसके साथ इसका डिफरेंस है कि चेन लेंथ में एंड चार्ज डेंसिटी। इसमें चार्जेस देखो, चार है, चार्जेस मैंने दो दिखाया, तो इसका चार्ज, इसका जो अपना चार्ज है कम है, इसका अपना चार्ज ज़्यादा है, और उसका जो चेन लेंथ है बड़ा है। इसका डिफरेंस वो पिक्चर में देखने को मिलता है। तो जितना चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा और चेन लेंथ ज़्यादा होगा, इसका वाटर रिडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा है, वो ज़्यादा वाटर रिडक्शन कर सकता है। इसका मतलब ये। और ये पीसी मॉलिक्यूल जो है, इसका नेचर थोड़ा देखो, ये अलग है। इसमें ऐसा एक चेन होगा जैसा इसका होता है, और ये चेन के साथ ऐसा 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 करके कुछ एक्स्ट्रा पॉलीमर हमने ग्राफ्ट कर दिया। ग्राफ्ट मतलब उसमें पहले नहीं था, उसमें अटैच कर दिया, इसको बोलता है ग्राफ्ट। तो ये होता है ब्रांच चेन, ये होता है लॉन्ग चेन, मेन पॉलीमर, पीसी पॉलीमर, इसको बोलता है ब्रैक चेन, लॉन्ग चेन। देखो एक बढ़िया एग्जाम्पल, इज ए पीसी मॉलिक्यूल, ठीक है, इट इज ए पीसी मॉलिक्यूल, इट इज ए ड्रग पॉलीमर, सेम ए वाला चेन, ब्लू वाला, ए वाला चेन क्यों कौन वाला है ये, और ये क्या है? ये काम का जैसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा क्लोज है, यहाँ पे थोड़ा अलग है, बस इतना ही है, इतना ही है। ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। नेक्स्ट
अब वो एडमिक्सचर काम कैसे करता है, कैसे हमको कम पानी पे वर्किबिलिटी ज़्यादा लाता है, वो थोड़ा समझ लेते हैं। क्या होता है जब सीमेंट के साथ पानी आती है, वाटर सीमेंट के साथ रिएक्शंस होती है, सीमेंट के साथ जब वाटर रिएक्ट करते हैं तो उसमें फ्लोक्स बनते हैं। फ्लोक्स मतलब एक सीमेंट, दूसरा सीमेंट, तीसरा सीमेंट, चौथा सीमेंट, ये पानी अंदर में उसको ट्रैप करके रखते हैं, ठीक है। ऐसे एक नहीं, ऐसे मिलियन फ्लोक्स, मिलियन फ्लोक्स है। सीमेंट को मतलब फ्लोक्स मतलब इतना मतलब एक पार्टिकल आपको दिखेगा बट वो फ्लो जैसे एक्रोमेटिक्स, उसका अंदर में पानी छुपा हुआ है, ठीक है। तो ये पानी को हम कैसे निकालेंगे, पानी को कैसे निकालेंगे? ये ऐसे ऐसे जुड़ा हुआ है, इसके अंदर पानी हुआ है, ऐसे जुड़ गया, फिर ऐसे जुड़ गया, फिर ऐसा करके ये बीच में जो सर्कल है वो सर्कल में पानी छुपा हुआ है। जब सीमेंट और पानी मिलते हैं ना तो एक एग्लोमेरेशन प्रोसेस होती है, उस एग्लोमेरेशन प्रोसेस में ऐसा बन जाती है। रिसर्च में ये पाया गया है, बन जाती है। आप रिसर्चर सोचा ये पानी तो अटक गया, ये पानी तो अंदर जाके एग्रीगेट को गीला नहीं करेगा, सैंड को गीला नहीं करेगा। जब तक गीला नहीं करेगा तब तक वर्केबिलिटी कहाँ से आएगी? तो इस पानी को तो निकालना है सीमेंट से। तो उन्होंने बोला कि ये सीमेंट पार्टिकल जो दिखाया बीच में जो गड्ढा बन गया, ये ऐसा पानी हो जाता है। ये कब होगा? जब सीमेंट के साथ वाटर मिलेगा, ऐसा ही मिलियन ऑफ फ्लोक्स बनती है। तो हमने क्या किया, अभी एडमिक्सचर को डाल दिया। डालने का बाद ये एडमिक्सचर जाके इसके ऊपर सिट करेगा, बैठेगा, सिटिंग। इसको टेक्निकली बोलता है एडसॉर्प्शन, एड डी फॉर डेल नॉट बी। एडसॉर्प्शन मतलब अंदर चला गया और एडसॉर्प्शन मतलब सीट हुआ, अंदर नहीं, एडसॉर्प्शन है। तो सीट करेगा, देखो ये सीट ऊपर बैठा है, अंदर नहीं बैठा है ना। तो जब बैठेगा नेगेटिव चार्ज वाला, सब नेगेटिव चार्ज वाला था एडमिक्सचर, तो सीमेंट अभी क्या हो गया, हाईली सब नेगेटिव हो गया, है ना। तो जैसे ही नेगेटिव हुआ तो एक दूसरा सीमेंट क्या करेगा, दूसरे को रिपेल करेगा। पहले ऐसा था वो रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो एक दूसरे से दूर भागेगा, दूर भागेगा तो रास्ता मिल गया ना। ये रास्ता जो अटका हुआ था, ये रास्ता भी मिल गया, देखो दूर भागा है, ये दूर भाग गया, दूर भाग गया, दूर भाग गया। ये जो पानी बीच में अटका हुआ था, अब इसको रास्ता मिल गया यहाँ से निकालने का, यहाँ से निकालने का। समझ में आया? एडमिक्सचर क्या करता है, वहाँ पे जाके सीटिंग करता है, सारा सीमेंट पार्टिकल को नेगेटिव चार्ज डालते हैं और एक दूसरा नेगेटिव चार्ज दूसरे सीमेंट को रिपल्शन करते हैं। रिपल्शन करने का टाइम पे वो जो अटका हुआ पानी था, बंधा हुआ पानी था, वो उसको ओपनिंग मिल जाएगा। अरे भाई आपको तो हमको फ्री दरवाजा खोल दिया, मैं अभी जाऊँ। तो जाके वो क्या करता है, कहाँ जाते हैं, जाके एग्रीगेट को गिला करते हैं, सैंड को गिला करते हैं। जैसे वो गिला हो जाता है आपको वर्केबिलिटी नजर में आती है, अरे कंप्लीट तो गिला हो गया, पहले गिला नहीं था, अब गिला हो गया। तो ये एक प्रोसेस है, ऐसा बनता है। और ये बनता है किस एडमिक्सचर पे, लिग्नोसल्फोनेट, नेप्थलीन सल्फोनेट एंड मेलामाइन। मेलामाइन भूल जाओ, नेप्थलीन एंड लिग्नो जो वाटर रिड्यूस करते हैं, उसी में ये टेक्नोलॉजी लगता है। इस टेक्नोलॉजी का नाम है कूलम्बिक रिपल्शन टेक्नोलॉजी। एक दूसरे को रिपेल करता है चार्ज डालने, इसलिए कूलम्ब वर्ड है इसका। कूलम्ब यू नो द चार्जर का यूनिट है, कूलम्बिक रिपल्शन। ये रिपल्शन कर रहा है दूसरे को, कूलम्बिक बाई चार्ज देते हैं। और रिपल्शन और एक होता है, हकेल को भी तो हम रिपल्शन कर सकते हैं। मेरा सामने कोई खड़ा है, इसको ऐसा धकेल दिया, इसको ऐसा धकेल दिया, तो भी दूर चला गया ना, तो भी तो रिपेल किया ना। रिपेल का मतलब है कि आप एक जगह से दूसरे को दूर भगाओ, है ना, इसको रिपल्शन बोलते हैं। नेक्स्ट, ये देखने से पता लगेगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड्स हैं। ये देखो सीमेंट ग्रेन, सब कैल्शियम, आपको जानते हैं कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड, ऑल आर कैल्शियम, ऑल आर पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव चार्ज लेके पहले सीमेंट है। अब और थोड़ा सा उसमें एंटर करो और करो। अभी देखो, एडिशन ऑफ फर्स्ट जनरेशन प्लास्टिसाइजर, लिग्निन सल्फोनेट, नेप्थलीन सल्फोनेट, ये भूल जाओ, ये भी मेलामाइन। लिग्निन और नेप्थलीन को हम यहाँ पे डाल रहे हैं। ये देखो आ गया, चार्ज लेके आ गया ना। अब क्या होगा, इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, क्या होगा, एट्रैक्ट होगा। नेक्स्ट,
अट्रैक्ट हो गया, ये बैठ गया सीमेंट पार्टिकल के ऊपर, जो दिखाया था बैठ गया। अब बैठने के बाद क्या करेगा, दोबारा ऊपर मारो, हाँ अभी देखते जाओ, रिपेल कर रहा है। अरे बोलेगा अरे तो नेगेटिव है, हम तो मिल नहीं सकता है, तो रिपेल होगा। तो रिपेल होगा तो क्या होगा, ओपनिंग दरवाजा खुल गई उसकी, तो पानी अंदर निकल गया, पानी बाहर निकल गया। क्या करता है वो पानी, जाके एग्रीगेट को सैंड को गीला करता है, एंड यू विल सी दैट वर्किबिलिटी, राइट, क्लियर। नेक्स्ट पीसी मॉलिक्यूल, अभी मैं धाकेल के करूँगा पीसी मॉलिक्यूल। हाँ पीसी मॉलिक्यूल देखो, पीसी मॉलिक्यूल भी ऐसे ही, एक बार थोड़ा प्रीवियस साइड, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीईथर चेन्स, आप लोग देखा था वो काम वाला स्ट्रक्चर, उसको भी कुछ चार्जेस डेंसिटी रहता है, वो बैठ तो गया। अब ये चार्ज उसको रिपेल नहीं करेगा, चार्ज का आगे भी एक चीज है, हाथ है ना। तुम इधर आ जाओ, डोंट घबराओ मत, इधर खड़ा हो, तुम मेरा जैसे थोड़ा ऐसे जाओ, हाँ हाथ लगाओ, हाँ मैं अभी तुम्हारे सामने आ रहा हूँ, आप आ रहा हूँ, नहीं अभी तुम हिलो मत, आप आ रहा है, नहीं आ पा रहा है ना, क्यों, कि आप मेरे को रिपेल कैसे रखते हो, जाओ। ये समझाने के लिए लाया था, यहाँ पे वही चीज समझ में आ रहा है। तो ये हो गया, देखो ये रिपेल कर रहा है, वही हाथ आके उसके साथ लग गया, फिर बोलते नहीं जाने नहीं, फिर वो दूर चला जाएगा, धक्का खा के दूर चला जाएगा, और उसको दरवाजा ओपन हो गया, वहाँ से भी पानी निकल सकता है। तो पॉलीईथर, पॉलीकार्बोक्सिलिक ईथर इस प्रोसेस में रिपल्शन करते हैं, और मतलब पीसीई बेस्ड, और नेप्था और लिग्निन सल्फोनेट किस प्रोसेस में करते हैं, अपना चार्ज से करते हैं। क्लियर हो गया, दिस इज द फंक्शन ऑफ एडमिक्सचर, हाउ एडमिक्सचर इंक्रीजेज द वर्किबिलिटी, कैसे पानी को रिलीज करके वर्किबिलिटी बढ़ाती है। तो ये भाई पानी तो कम था, थोड़ा तो मॉलिक्यूल डाला, पानी 100 mm स्लम्प हो गया, कैसे हुआ, ऐसे होता है। जरूरत नहीं है, बहुत लंबा है, हाँ थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इट इज एक्चुअली सीमेंट प्लस्टिसाइजर इनकॉम्पेटिबिलिटी। तो अभी आपने वर्ड सुने होंगे कि ये एडमिक्सचर जो है ना सीमेंट के साथ कॉम्पेटिबल नहीं है, ये काम नहीं कर रहा है, दूसरा का जो है ना वो काम कर रहा है। आपको साइड पे जाओगे ना, ये आपको सुनाई देगा, राइजो का एडमिक्सचर काम कर रहा है, फॉस्फरो का नहीं कर रहा है, फॉस्फरो का कर रहा है, BASF का नहीं कर रहा है। ये सब इधर मल्टीनेशनल कंपनीज, दे आर प्रोड्यूसिंग एडमिक्सचर्स। वो क्यों ऐसा होता है, तो कुछ भी कारण हो सकती है। तो उसमें ये कौन जिम्मेदार है, सीमेंट खुद जिम्मेदार है। सीमेंट में आप जानते हैं ये सब है, दोबारा आपको बोलने का जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं सीमेंट में ये सब है। सीमेंट में ये सब भी है, जिप्सम भी होता है, 3 to 4% जानते हो आप लोग, सीमेंट में जिप्सम भी होता है। तो जिप्सम का 3 होता है, एनहाइड्राइड्स, हेमीहाइड्रेट्स, डिहाइड्रेट्स, 3 किस्म का डाइहाइड्रेट्स, 3 किस्म का जिप्सम। जिसको डाइहाइड्रेट्स होता है एक्चुअली कैल्शियम सल्फेट with 2 molecules, when it is attached with calcium sulfate, then it is called dihydrates. When calcium sulfate is attached with half molecule, it is called hemihydrate. When there is no molecule, only calcium sulfate is there, it is called anhydrates. इसमें कोई तो हमने कौन सा यूज करना है, ये करना है जिप्सम, दोनों ये भी जिप्सम, ये भी जिप्सम, किसको करना है? Basically, it is a natural gypsum. These are 2 artificial gypsum. ठीक है? तो तीनों का कॉम्बिनेशन करता है, तीनों का अलग अलग प्रॉपर्टीज है। हम अभी वो सीमेंट केमिस्ट्री में घुसना नहीं चाहते हैं। किसी का सल्फेट डिसोल्यूशन रेट फास्टर है, किसी का बहुत स्लो है। तो रिसर्चर सोचेगा कि ये प्रोपोर्शन करेंगे तो जो फास्टर रेट, जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन होना चाहिए, तो इसका मान लो 20%, इसका मान लो 40%, 20 + 40 60, इसका 40% ले लेंगे तो हमको मिल जाएगा। तो वो जो सल्फेट डिसोल्यूशन रेट को देख के ये डिसाइड करता है कितना क्या है। इट इज अ सीमेंट। तो यहाँ से सल्फेट ये होता है, और इधर एक सेक्शन है सुपर प्लास्टिसाइजर। अभी ये इंटरस्टिशियल सॉल्यूशन क्या है, दोनों सीमेंट पार्टिकल का बीच पे पानी तो रहेगा ना, ये सीमेंट पार्टिकल, ये पार्टिकल, अब तो पानी ही है, उस पानी को बोलता है इंटरस्टिशियल सॉल्यूशन। और दोनों सीमेंट पार्टिकल एक पोर भी बनाते हैं, पोर बोलता है। देखो ऐसे 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 करके एक पोर बन गया, तो ये पोर, उस पोर में पोर वाटर रहता है, पोर सॉल्यूशन रहता है।
तो कोर सॉल्यूशन में जैसे ही पानी सीमेंट के साथ मिलेगा, फर्स्ट क्या होगा, जिप्सम से सल्फेट आता है। ठीक है, कहाँ पे आया सल्फेट? कोर सॉल्यूशन। सल्फेट आके बोलेगा, देखेगा अरे यार दूसरा हमको कोर सॉल्यूशन पे आया, मतलब यहाँ पे आया, इधर सीमेंट है, तो इसका तरफ देखेगा, बोलेगा ये यार मैं तो नेगेटिव हूँ, ये तो पॉजिटिव है, तो एक अट्रैक्शन हो जाएगी दोनों में। ठीक है, तो वो अट्रैक्शन हो जाएगा, तो कुछ सल्फेट ये सब पॉजिटिव है, पहले दिखाया सब कैल्शियम बियरिंग स्पेसिस है, मैंने पहले दिखाया सीमेंट ग्रेन्स में कैल्शियम होती है, तो ऑल आर पॉजिटिव। तो एक अट्रैक्शन से ये सल्फेट यहाँ आके बैठेगा, सिंपली एक होगा। ठीक है, नेक्स्ट करो। और साथ साथ हम एडमिशन भी डालते हैं मिक्सर में, ये अप्लाई थे, इसके साथ भी नेगेटिव चार्जेस है, पहले ही बताया था, वो जो लीनियर है उसके साथ ऐसा 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 करके नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये दोनों में ना फाइटिंग हो जाएगा, भैया कौन आगे बैठेगा इसके ऊपर, ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, तो ये दोनों एक कॉम्प्रोमाइज करके कुछ सल्फेट भी बैठ जाते हैं और कुछ ये भी बैठ जाते हैं। इट इज ए नॉर्मल प्रोसेस। कभी कभी क्या होता है कि सल्फेट थोड़ा लेट आए, एडमिशन पहले आए, तो एडमिशन देखेगा मेरा कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है तो सीधा आपके सारा सीमेंट पार्टिकल के ऊपर बैठ जाएगा वो। बाद में सल्फेट आएगा, सल्फेट आके देखेगा अरे तू तो बैठ गया यार, तू तो अभी बैठ के नेगेटिव दे रहा है, मैं कैसे जाऊँ, पहले तो पॉजिटिव था, जा सकता था, आपको नेगेटिव है। यही इससे कॉम्पिटिबिलिटी इशू है। दिस इज द इनकॉम्पिटिबिलिटी, दिस इज द ओनली इनकॉम्पिटिबिलिटी, दिस इज द केमिस्ट्री। समझ में आया? नेक्स्ट जो नेक्स्ट एल्कली कंटेंट जो है उसका भी एक रोल है, वो जस्ट प्रोमोट करता है रिएक्शंस को। तो फॉर गुड कॉम्पेटिबिलिटी, अच्छा कॉम्पेटिबिलिटी क्या है? कॉम्पेटिबिलिटी होता है कि सीमेंट सेट नहीं कर रहा है आपके एडमिक्सर के साथ, मतलब मैं जो चाहता हूँ वो मेरे को मिल नहीं रहा है। कॉम्पेटिबिलिटी का कोई डेफिनेशन नहीं है कि ये मेजरमेंट करेंगे तो इसमें इतना वैल्यू आएगा तो कॉम्पेटिबल, इतना वैल्यू आएगा नहीं आएगा तो इनकॉम्पेटिबल, ऐसा नहीं है। हमारा डिजायर, हमारा इच्छा, हम चाहते हैं कि ये कंक्रीट 12 घंटे में सेट हो, क्योंकि हमारा वैसा ही रिक्वायरमेंट है। तो वो एक एडमिशन 16 घंटे पे ले रहा है, एक एडमिशन 12 घंटे पे ले रहा है, तो बोलेंगे जो एडमिशन 12 घंटे पे ले रहा है उसको बोलेंगे कि भाई इट इज कम्फर्टेबल, क्यों, इट इज फुलफिलिंग माई डिमांड, है ना। तो वो कंफर्टेबल हो गया, वो इनकम्फर्टेबल हो गया, पर्टिकुलर ऑन दैट मिक्स, दैट मीन्स दैट एडमिशन इज नॉट ऑलवेज इनकम्फर्टेबल। दूसरा एडमिशन दूसरा जगह पे जाके उसका डिमांड अगर 16 है और 16 घंटे में मिल रहा है, इट इज कंफर्टेबल, हियर इट इज नॉट कंफर्टेबल। मतलब मैं जो चाहता हूँ और मेरे को मिल नहीं रहा है, ऐसा कोई सिचुएशन दे रहा है क्या? ऐसा कोई सिचुएशन अगर दे रहा है तो फिर वो हम कहेंगे कि दिस एडमिशन इज नॉट इनकम्फर्टेबल। ऐसा मान लो कि हमने एक दिन पे मांगा कि मेरे को 20 MPs चाहिए, क्लाइंट कैसा डिमांड है, मेरे को एक दिन में 20 MPs चाहिए, किसी का 18 MPs आया, तो क्या वो गलत एडमिशन है? नहीं है, गुड एडमिशन, बट ऑन दैट सिचुएशन इट इज नॉट कंफर्टेबल। और किसी का 22 आ गया, इट इज कंफर्टेबल, फेयर कंफर्टेबल और अच्छा है। मतलब हमको तो 20 मिलने से ही होता, लेकिन 22 मिल गया, मिनिमम तो 20 चाहिए था। क्लाइंट इज वेरी हैप्पी, बोलेगा कि दिस इज मच कंफर्टेबल देन दैट, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंफर्टेबल। ऐसा कोई फाइनल फिगर नहीं है कंफर्टेबिलिटी का, ऐसा कोई फाइनल फिगर नहीं है कि हमको ये ऐसे करना है वैसे ही करना है, राइट। ओके, नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट आई थिंक आई हैव कवर्ड नेक्स्ट, नहीं these are और आगे बस। This is my last slides for good compatibility. तो आपके good compatibility, especially PC type, क्या चाहिए? ये सब है, apart from these above, मतलब ये these are the points we have to be in our mind, ये सब हमको चाहिए, ये सब करेंगे। तो to overcome these incompatibility issue, admission may be used in 2-pack system। कभी कोई बोलता है कि रिजल्ट अलग करेंगे, कोई वाटर रिड्यूसर अलग देंगे, तब जाके
दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि एक अच्छा कंक्रीट बनाने के लिए, एक अच्छा कंक्रीट बनाने के लिए 3 फैक्टर इज इम्पॉर्टेंट, 3 फैक्टर्स इज इम्पॉर्टेंट। वन इज मिक्स डिजाइन, ठीक है, दूसरा इज एडमिक्शन, एंड थर्ड वन इज operations. Third one is operations. Operation is better to say operations. और डिजाइन मिक्स ठीक नहीं है तो कोई भी एडमिशन काम नहीं करेगा, सारा एडमिशन इनकॉम्पिटेबल हो जाएगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हमारे पास रिवर्स है, आप लोग सर के साथ डिजाइन मिक्स करते हो, लैब में काम करते हो, आप समझ जाओ। उसमें फ्री वाटर समझते हो, फ्री वाटर 160 लीटर फ्री वाटर किया और रिवर सैंड है तो उसका स्लाम वगैरह आ रहा है, एडमिशन देने से स्लाम लग रहा है। अब रिवर सैंड है, किसी ने डिजाइन मिक्स बनाया 120 लीटर फ्री देते जा रहा है, एडमिशन देते जा रहा है, स्लाम नहीं आ रहा है, बोल देंगे ये इनकॉम्पिटेबल है। क्यों? क्योंकि हम तो चाह रहे थे इस्लाम आया नहीं है, एक अच्छा कॉम्पिटेबल एडमिशन तो भी इनकॉम्पिटेबल बना, उस सिचुएशंस के लिए वो इनकॉम्पिटेबल। बिकॉज इज इट ए फॉल्ट ऑफ एडमिशन? नो, इट इज ए फॉल्ट ऑफ डिजाइन मिक्स, बिकॉज यू हैव नॉट केप्ट योर राइट अमाउंट ऑफ वाटर। मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर रियल डिस्पर्शन, रियल वर्केबिलिटी, वो नहीं है। 120 लीटर पानी पे आप स्लाम नहीं ला सकते, क्योंकि उसका तो कंट्रोल स्लाम भी नहीं है, तो एडमिशन देने से क्या स्लाम आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। तो इसलिए कंक्रीट मिक्स डिजाइन इज इम्पॉर्टेंट। दीज आर द पैरामीटर्स यू हैव टू सी, कहाँ हम मिक्स डिजाइन पे गड़बड़ होता है। ऑल द पैरामीटर्स आप देखो, यहाँ पे कंक्रीट अबाउट 30% रिस्पॉन्सिबल है कंक्रीट। वाटर पाउडर रेशियो इज इम्पॉर्टेंट, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो इज इम्पॉर्टेंट, ऑल इन एग्रीगेट ग्रेडिंग इज इम्पॉर्टेंट। आप कैसे 20, 10 और सैंड को ग्रेड कर रहे हो, कितना प्रोपोर्शन लिए वो इम्पॉर्टेंट है। सीमेंट एंड PFA फ्लाई ऐश, फाइननेस इज अनदर फैक्टर। बहुत ज़्यादा सीमेंट OPC 53, हायर फाइननेस, रैपिड हार्डनिंग OPC 53 दे दिया तो वो काम करेगा। PFA का फाइननेस अगर बढ़ गया तो वो होगा। तो दीज आर द पॉइंट्स आपको डिजाइन मिक्स में ख्याल रखना है। एडमिक्सचर रेसिपी अबाउट 40%। जो फॉर्मुलेटर है, जो फॉर्मुलेशन करते हैं एडमिक्सचर में, कितना वाटर इंड्यूसर मॉलिक्यूल डाला, कितना स्लाम रिटेनर डाला, कितना रियोलॉजी मॉडिफायर डाला, ऐसा करके एक एडमिक्सचर फॉर्मुलेशन होती है। वो गलत फॉर्मुलेशन बनाया वो भी आपका डिजाइन मिक्स अच्छा है तो स्लाम नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो एडमिक्सचर बहुत अच्छा हुआ, दैट्स नॉट मीन दैट योर पर्पस विल बी सॉल्व, ऐसा नहीं है। तो आपका डिजाइन मिक्स इनकॉम्पिटेबल है तो एडमिक्सचर भी अच्छा एडमिक्सचर भी काम नहीं करता। आपका डिजाइन मिक्स बहुत अच्छा है लेकिन एडमिक्सचर रेसिपी बेकार है, वो भी कम है। ठीक है, तीसरा कौन सा है? लाइक स्टोरेज कंडीशन, बैचिंग प्लांट कैलिब्रेशन। जो आप अगर जाओगे हमारा प्लांट पे, हम लोग ले आपको कराते हैं, सर के साथ बात हुआ है, इसी महीना के एंड पे शायद विजिट होंगे आपके साथ हमारा प्लांट पे। तो जो बैचिंग प्लांट का जो कैलिब्रेशन होता है, कितना एग्रीगेट लेगा, कितना सैंड लेगा, कितना सीमेंट लेगा, वजन मस्त, तो वो सही ले रहा है ना। 400 किलो का जगह में 380 तो नहीं ले रहा है, तो दिस इज कॉल्ड कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन ठीक है कि नहीं, दैट इज इम्पॉर्टेंट। प्लांट हेल्थ कंडीशन, प्लांट में भी बहुत सारा सेक्टर है, मिक्सर पार्ट है, रॉ मटेरियल हैंडलिंग इंडेक्सेस है, जैसा कन्वेयर बेल्ट हो गया, स्किप बकेट जो एग्रीगेट को लेके जाते हैं, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। वो सारा पार्ट्स ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, तो ये सब के लिए भी 30% रिस्पॉन्सिबल है। आपने बहुत अच्छा कंक्रीट बनाया, बहुत अच्छा एडमिक्सचर बनाया, आपका लैब में आपने देखा सब कुछ सही है, लेकिन आपका प्लांट इज नॉट ऑपरेटिंग प्रॉपर्ली, इट इज नॉट मिक्सिंग वेल, सो ये दोनों मेहनत आपका बेकार हो जाएगा। इसीलिए 30% इसका भी जरूरत है। तो एक अच्छा एडमिक्सचर्स के लिए दीज आर द प्रॉपर्टी, ये होना चाहिए। डिस्पर्सिबिलिटी वो बता दिया, वर्केबिलिटी, डिस्पर्शन टाइम मतलब स्लैब रिटेंशन, रियोलॉजिकल बिहेवियर सुटेबल फॉर पंपिंग, सेग्रीगेशन ब्लीडिंग ना हो, वो एडमिक्सचर होना चाहिए। डिस्पर्सिबिलिटी रिटेंशन हो गया, वो मैंने बता दिया। रोबस्ट फॉर्मुलेशन, रोबस्ट का मतलब क्या हुआ?
बोलते हैं ना कि रास्ते से जब जा रहे हैं तो हम लोग तो अच्छे परिवार में वो हुआ है, तो हमारा पिता माता बहुत बढ़िया से उसको लालन पालन करके बड़ा किया है। मेरा हिंदी ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने रास्ते से जाते हुए हमने देखा एक बच्चा बेयर फुट, मतलब उसका चप्पल भी नहीं है, नाली में खड़े होके कुछ काम कर रहा है, गंदगी में काम कर रहा है। तो हम अगर जाते तो दूसरे दिन डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा, इसको बुखार हो गया, डॉक्टर साहब देखिए तो। लेकिन वो लोगों को बुखार नहीं होता, पता है कि वो इसलिए नहीं होता है कि ऑल दे आर वेरी रोबस्ट इन एनवायरमेंटल कंडीशंस, दे आर वेरी रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब हुआ कि कुछ भी हो जाए तो मतलब जैसे मान लो कि आपने आपका जो कंक्रीट बन रहा है तो रोबस्ट फाउंडेशन का मतलब ये हुआ कि एडमिशन में बहुत अगर थोड़ा सा ज़्यादा भी हो गया तो कंक्रीट का प्रॉपर्टी वो इंक्रीज होगा, मतलब थोड़ा एडमिशन बढ़ गया तो स्लम बढ़ेगा, लेकिन इतना नहीं बढ़ेगा कि वो सेग्रीगेशन कर दे, ग्रेड कर दे। या अगर थोड़ा कम हो गया तो इतना कम नहीं होगा कि एकदम स्लम ड्रॉप हो जाए, इतना भी नहीं होगा, होना नहीं चाहिए। तो दैट केस इज कॉल्ड रोबस्ट फाउंडेशन। फाउंडेशन स्टेबिलिटी, कभी कभी क्या होता है कि ऐसा फॉर्मुलेशन भी मैंने देखा है कि टैंक में रहते रहते उसमें सेटलमेंट होती है, इसका मतलब फॉर्मुलेशन इज नॉट स्टेबल, नीचे पाउडर टाइप का आ गया, तो दैट इज नॉट स्टेबल। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द गुड एडमिशन। कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम डोसेज रिएक्शन होना चाहिए, ड्राई मटेरियल कंटेंट, रीयूजिंग रिजेक्शंस। I think that is enough for you. Today I am concluding here because other चीज़ जो है एडमिशन का, आपको आज मैंने क्या बताया, आपको मैंने ये बताया व्हाट इज एट द रोल ऑफ एडमिशन इन हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट, मैंने वो बताया यूएचपीसी, वो एडमिशन बिना बनेगा नहीं, उसकी इंपॉर्टेंस समझाया इंट्रोडक्शन से। सेकेंडली हमने बताया व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडमिशन, इट इज चेंजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रेश एंड हार्डन। मैं एम समराइजिंग क्या आपको सिखाया उसको, तो वो हो गया। दूसरा हाउ इट वर्क्स, हाउ इट डेवलप वर्केबिलिटी, हाउ इट वर्क्स। सीमेंट का डिस्पर्शन करते हैं, कोई चार्ज कोलम्बिक डिस्पर्शन कर रहा है, कोई धकेल के डिस्पर्शन कर रहा है, उसको बोलते हैं स्टेरिक रिपल्शन। जो धकेल के करता है उसको बोलते हैं स्टेरिक रिपल्शन, और जो चार्ज डिस्पर्शन होता है उसको बोलते हैं कोलम्बिक रिपल्शन। वो अलग अलग एडमिशन करते हैं, वो भी बताया। उसके बाद इनकम्पेटिबिलिटी कॉम्पेटिबिलिटी इशू क्या है वो बताया। एडमिक्सचर का, एक अच्छा एडमिक्सचर का गुणवत्ता कैसा होना चाहिए, वो सारा चीज़ बताया। तो दिस इज फेयर अबाउट, मतलब अबाउट यू पीपल। अभी शुरुआत में अगर ये रिजल्ट आ गया तो फैंटास्टिक, मतलब इतना ही आप समझ गया तो आपका जो सिलेबस में है ना वो पूरा कवर कर दिया, इससे ज़्यादा नहीं है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।